ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। उसके लिए हमें एनालिसिस करना है 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं जेईई मेंस में उसको। तो आपको पता ही है हमारे जो मैथमेटिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा वेटेज आ रहा है, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें हर एक चैप्टर में किस तरह कितने क्वेश्चंस आए हैं, और यहाँ पर जो हमारे 2024 में टोटल कितनी बार एग्ज़ाम हुआ, कितने डेज में हुआ है, 1 2 3 4 5 बार एग्ज़ाम हुआ 5 डेज में, और एक डे में 2 शिफ्ट हैं, तो टोटल मिलाकर हमारे 10 पेपर हो गए। अब इन 10 पेपर का हमने पर चैप्टर के वाइज से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स में कह सकते हैं, उसमें क्या है, तो 8 को यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए हैं। इस वाले यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं 2024 में? 3 क्वेश्चन। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास 3 क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ 2 क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही है। एवरेज में अगर हम बोले तो 8-10 पेपर में 3-4 बार 1 क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। क्वाड्रेटिक से अगर आपके लिए क्वेश्चन आया तो समझो कि आपकी लॉटरी लग गई, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सीधे क्वेश्चन आता है कंसेप्ट पे। इसके बाद सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज से यहाँ पर आप एक बात नोटिस करो, सीक्वेंस एंड सीरीज से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, है ना। तो मतलब ये टॉपिक जो है सीक्वेंस एंड सीरीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर पेपर में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आ रहा है। कभी कभी 3 भी आए हैं, यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए। तो हम एवरेज ऐसा मान के चले 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें 1 क्वेश्चन आना ही आना है। और इसके बाद जो यहाँ पर एक और ऐसा इम्पॉर्टेंट और एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें भी आप देखो 1 क्वेश्चन आता ही है। तो जब भी आप रिवाइज करोगे तो बाइनोमियल थ्योरम और ये सीक्वेंस एंड सीरीज को है, आप ये मान के चलोगे कि इन 2 में से 1 क्वेश्चन आता है। तो टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन इन 2 चैप्टर से आते हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज पी एंड सी। पी एंड सी से भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है यहाँ पर, लेकिन इस वाले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 10 पेपर में से 8 पेपर में 1 क्वेश्चन आया है। इसके बाद ये जो डिटरमिनेंट हैं, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, इनमें भी ये है कि हर एक पेपर में 1 क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम यहाँ पर 10 में से 7 बार आया है, यहाँ पर 8 बार आया है। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से भी 1 क्वेश्चन हम मान के चले आ सकता है, ठीक है। और ये इजी भी होते हैं, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन करना थोड़ा इजी होता है। डिटरमिनेंट में कभी अगर उसने बड़ा सा वाला डिटरमिनेंट दिया तो वहाँ फंस जाते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में वो एडजॉइंट पे पूछेगा, ठीक है ना। ये कभी कभी क्या करता है, इस पोर्शन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे वो इक्वेशंस पे पूछता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, उस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर टाइम क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर 1 क्वेश्चन। और वेक्टर और 3D, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले नंबर पे आप रखना, पहले या दूसरे नंबर पे, वेक्टर और 3D। इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं टोटल, यहाँ 10 क्वेश्चन आए, यहाँ पर 19 क्वेश्चन आए, और यहाँ पर कितने 21। तो ऐसा मान के चलते हैं 2 क्वेश्चन वेक्टर से आए हैं और 2 क्वेश्चन 3D से आते हैं, तो ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, इसको हम प्रायोरिटी पे देते हैं, नंबर 1 या नंबर 2 प्रायोरिटी पे। इसमें से क्वेश्चन 2-2 4 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स
4 क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं? 16। और जब आपको अगर जेई क्वालिफाई करना है 16 से 17 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से 2 हो गए 6, और यहाँ से प्रोग्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम से 2 हो गए 8 क्वेश्चन से यहीं से हो रहे हैं 4-5 चैप्टर में से। तो अगर आप कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ेंगे, वहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, ये जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आता है हर साल। देखो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, 1 1 2, यानी कि एक क्वेश्चन एटलीस्ट आ रहा है, ठीक है। और जो ये स्ट्रेट लाइन है उसमें उतने टॉपिक्स भी नहीं है, सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2-4 ही टॉपिक है उसमें, मतलब मेन जो 2-4, बाकी तो एलिमेंट्री आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम इस अपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में उसमें रख सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, ये सारा कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा इम्पॉर्टेंट बनता है। इसमें से देखो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं इस पोर्शन में से, यहाँ तक 5 2 9 9 17। तो ये सारा एक ही चैप्टर है। जब आप पढ़ोगे तो इसको कनेक्टिवली पढ़ना, मतलब पूरा कॉनिक सेक्शन, ठीक है ना, पूरा कॉनिक सेक्शन ही पढ़ लेना। इसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में भी तो एक क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन आए। फंक्शंस में ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इनइक्वालिटीज़ पे होता है, या डोमेन या रेंज पे फंक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लॉग कुछ डाल दिया फंक्शन में तो उसका डोमेन बताएगा, रेंज बताना है, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर भी उतना, अगर आपको फंक्शन पढ़ना है, भी कुछ 2-4 टॉपिक ही हैं जिन पे आपको होल्ड रखना है। अगर आपको वो टॉपिक आते हैं तो आप इजीली फंक्शन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा LCD, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें देखो अगर हम लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में देखें तो एक क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, ठीक है। और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो एक सारा कैलकुलस जो है ना, कैलकुलस में देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल। अगर हम कैलकुलस की बात करें, यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक देखो 12 15 7 11 16 11 21, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से हर साल 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में उतना आपको करना भी नहीं है, ठीक है। 1-2 टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, उन पे वर्क करना है। अगर वो आते हैं आपको तो इजीली आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास ये इंटीग्रेशन आएगा। जब आपका इंटीग्रेशन क्लियर होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाता है। इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके, अगर ये सारा कुछ पढ़ना है, एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इनडेफिनेट, इस सबको एक साथ पढ़ना, ठीक है ना। इसको आप एक चैप्टर मान के पढ़ना है सबको। अगर आपको ये आ गया, उसके बाद आपको ये आएगा, फिर ये। अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे तो ये नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इन तीनों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह कोई टॉपिक ले तो पहले देखो कि इसका कनेक्टिविटी तो नहीं है किसी और टॉपिक के साथ। अगर ऐसा होता है तो उस टॉपिक को पहले पढ़ो। यहाँ जब भी पढ़ोगे तो कौन से, ये वाले एक साथ पढ़ोगे, और यहाँ ये वाले सारे एक साथ, ठीक है। तो पहले लेकिन क्या करोगे, ये डिफरेंशिएशन वाला पढ़ लेना, उसके बाद इस पे जाना। क्लियर? अगर आप इसको क्लियर करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा उतना नहीं जाना। इसमें इंटीग्रेशन ही होती है, लेकिन थोड़े कंसेप्ट डिफरेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ज़्यादा इनमें से कैलकुलस में, क्योंकि इसमें हर साल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं।
है तो ये सारा कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, 8 मार्क्स आते हैं इसमें से। क्लियर? ओके। अब ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ देखो, अगर हम इसको देखें तो पढ़ने के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो अगर हम पढ़ने के रेस्पेक्ट में देखें तो ये लेंथी है, लेकिन इसमें वेटेज थोड़ा कम है। अब क्या करोगे, आप सोच रहे होगे कि इसको छोड़ दूंगा, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इससे क्या होता है, जो बाकी चैप्टर हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाएगा। कम से कम इसका जो एलिमेंट्री आइडिया है, इसके फार्मूलाज वो आपको आने चाहिए। इसमें मार्क्स कम आते हैं, लेकिन इसका यूज़ जो बाकी चैप्टर्स में वो ज़्यादा होता है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहीं भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बीच बीच यूज़ होता है, कैलकुलस में यूज़ होता है, तो इसके लिए आपको इसके फार्मूलाज वगैरह पढ़ने हैं। और इसी तरह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो बहुत ही कम 2-3 क्वेश्चन आए, मतलब 10 में से 3 पेपर में एक क्वेश्चन आया है। यहाँ भी 2 ही क्वेश्चन आए। यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला इसमें 8 आया है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स में 8 आया है। तो टोटल मिलाकर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से आप नोट कर लेना। एक तो है वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये 5-8 चैप्टर जो हैं, इनमें से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं और 1-1, 2-2 आ रहे हैं। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इन क्वेश्चंस को, इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले आपको इन्हीं पे, ये नहीं कि बाकी को छोड़ दोगे, लेकिन पहले इनको करना है, क्योंकि इनमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। समझ आ रहे हैं? ओके। अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। अगर हम अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं? 90 क्वेश्चंस आए हैं। यानी 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने क्वेश्चंस आए अलजेब्रा में? 90 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। और जो एक एग्ज़ाम की बात करें, यहाँ देखो, यहाँ 12-8 आए हैं, 8 आए, 8, 9, 10 वगैरह। तो मिनिमम कितने क्वेश्चन आए अलजेब्रा में? 8 क्वेश्चन। तो ये कितने, ये 32 मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर कोई अलजेब्रा पूरा पढ़ रहा है तो मिनिमम वो 32 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेगा। इसके बाद अगर हम ये बात देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखें, इसमें से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन हम एवरेज मान के चले। कभी कभी 5 भी आया है, 3 भी आया, तो एवरेज हम कितने माने? 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? कैलकुलस में। कितने आ रहे हैं? एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम अलजेब्रा पढ़े और कैलकुलस पढ़े, ठीक है, तो कितने हमारे मार्क्स बनते हैं? यहाँ से एवरेज 10 आ रहे हैं और यहाँ से 8 आ रहे हैं। कितने हो गए? 18 क्वेश्चन हो गए, और उतना ही हमको करना है। तो 2 पार्ट अगर हम क्लियर करें, अलजेब्रा और कैलकुलस, तो हमारा काम बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद ये तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज 1 मार्क्स मान के चले। तो यहाँ से इस वाले जो ये स्लाइड है, यहाँ आपने सीखा कि हमें ज़्यादा जो अलजेब्रा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और कैलकुलस पे फोकस करना है। जब आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपका जो मैक्सिमम स्कोर है वो अटेंड होगा। फिर इनको भी पढ़ना है, जैसे कि वेक्टर 3D वो तो हो ही रहे हैं, उसके 4 मार्क्स मान के चले बोन्स, वो आप एक एक्स्ट्रा 4 मार्क्स साथ लेके चले, तो 18 और 4 हो गया 22, ठीक है ना। अगर आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पास 2-4 क्वेश्चंस और बैकअप रहेंगे। क्लियर? जेईई का जो एग्ज़ाम है बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटजी बनानी है कि पहले किसको पढ़े, कैसे पढ़ना है, ठीक।
तो जब आप ये पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं तो आधा काम वहीं से हो जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाद में उनको लगता है कि अब मैं ये पढ़ूंगा तो मेरा मान के चले 50%, 60%, 70% इसमें से आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं। तो इसीलिए पहले जब भी कोई एग्ज़ाम दो उसको एनालाइज करो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कितना आ रहा है। तो जब आपको वो सारा कुछ पता रहेगा तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर हम देखेंगे कि 11th क्लास जो टॉपिक्स हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 12th क्लास जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या कंबाइनड ऐसे कंसेप्ट जिनमें 11th और 12th मिक्स आता है, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देखो जो 11th क्लास टॉपिक्स है इसमें एवरेज 11 ऑलमोस्ट 11 आ गया है। तो टोटल इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 115। और जो 12th क्लास का जो हमारे पास टॉपिक्स है इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 181। तो यहाँ पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो 12th क्लास के मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 11, ठीक है ना। और जो मिक्स में वो 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं कभी कभी 11th और 12th में। तो इस वाले स्लाइड से हमें ये पता चला कि यहाँ पर अगर 10 क्वेश्चन एवरेज आ रहे हैं, यहाँ पर 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, यानी 12th में 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन के लेवल्स की बात करें, क्वेश्चन में जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है जेईई में, अगर हम इसमें लेवल की बात करें कि इजी वाले कितने आ रहे हैं, मीडियम वाले कितने आ रहे हैं, हार्ड वाले कितने आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, अगर आप पूरे इस 2024 के जो एक पैटर्न है, क्वेश्चंस है, उनको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, पूरे 10 जो 5 शिफ्ट्स में हमने दिए, पूरे 5 डेज में 10 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम दिए, उनको एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो इजी लेवल एवरेज कितने आ रहे हैं। देखो यहाँ पर इजी लेवल कितने आ गए, 18, यहाँ पर कितने 24, इस वाले में थोड़ा कम आए हैं, ठीक है ना। होता है कभी कभी ऐसा पेपर आता है टफ। तो इजी लेवल अगर हम देखें तो 178 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 178। और अगर मॉडरेट की बात करें, इजी वाले वो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे होने ही होने, जो आपको करने ही। अगर आपको ये क्वेश्चन छूट गए तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये क्वेश्चन आपको करने ही हैं। और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो 111 आए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इजी लेवल ज़्यादा आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर इजी इज मोर एज कंपेयर टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। क्लियर। तो इजी वाले क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा। इसके बाद टफ वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसा दिया जो बनता ही नहीं, जिसको अगर आप कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। उस क्वेश्चन को पहले ही वहाँ करना ही नहीं, टच करना ही नहीं, क्योंकि अगर आप उस क्वेश्चन के पीछे पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उससे आपके 2-3 क्वेश्चन और छूट जाएंगे। क्लियर। तो जब भी आप पेपर देने जाओगे सबसे पहले ये इजी वाले देखो कहाँ हैं, इनको कंप्लीट करो। उसके बाद जो टाइम बचता है कहाँ यूज़ करोगे, मॉडरेट लेवल। हार्ड लेवल को टच भी नहीं करना है, छोड़ दो उसको, वो 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, क्या करना है उसके टाइम वेस्ट करके। क्लियर। अभी हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है, जो क्वेश्चन है उनका नेचर कैसा है। डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपने फार्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन का आंसर निकल गया, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन कितने हैं, देखो यहाँ पर 0-0 आया। अगर कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ तो वो तो बैड लक है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के साथ फ़ायदा ही होता है। तो यहाँ पर 110 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट है, आपने फार्मूला डाल दिया, क्वेश्चन करने की कोशिश की तो आंसर निकल गया, ठीक है। और दूसरे जो कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है, जिनको आपको फार्मूला यूज़ करके फिर उनका आंसर निकालना है, इनको कैलकुलेट करना है पूरी तरह, मतलब थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं, तो उतने कितने आ रहे हैं, 174। और जो मल्टी टॉपिक क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स यूज़ होते हैं, वो 16 है। क्लियर। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं
उनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, उनको हमें सॉल्व करना है, यानी उनमें कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है अपने आप को, आपको अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर रखना है। जब भी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो तो आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें कि पूरा उस कैलकुलेशन को आप कर लें, वरना क्या होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप डर जाएंगे, ठीक है ना। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप डर जाएंगे, थोड़ा नर्वस फील करेंगे कि मेरा टाइम चला गया, क्वेश्चन होता ही नहीं, 2-4 सेटअप कर लिए, अब तो होगा ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा इससे। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। तो पहले से ही कोशिश करो, डायरेक्ट वाले नहीं बल्कि कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डील करो, सो दैट यू विल फील कंफर्ट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादातर एसोसिएट रीजन टाइप क्वेश्चन 0 ही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड टाइप, ठीक है, इसमें से एक आया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, यहाँ 2 आए हैं, यहाँ 1 आया है, ठीक है ना। मैचिंग लिस्ट कोई क्वेश्चन 2024 में आया ही नहीं था, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी है कि अब आ सकता है, लेकिन कम आएंगे। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं कि एक साल कुछ नहीं डाला, दूसरे साल 15 क्वेश्चन डालेगा, वो तो नहीं होगा ना। डालेगा, मैं भी अगर डाला भी तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन डालेगा, ज़्यादा नहीं होगा, एक पेपर में 1 क्वेश्चन। थैंक यू। आज हम ये कुछ भी था जो हमने डिस्कस किया, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, इन टॉपिक्स को लिखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर में ज़्यादा वेटेज होती है, उसको उसी चैप्टर को उसी हिसाब से पढ़ना है। और जो क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेटेड बेस्ड है उनको आपको ज़्यादा ट्राई करना है, और जो मेन चैप्टर्स है जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे 3D वेक्टर, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, सारा कुछ, ठीक है। थैंक यू।